कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्म को मौन में करता है वही वास्तव में धर्म के सबसे निकट होता है। आज की कहानी नकुल की संपूर्ण कथा, महाभारत का सबसे सुंदर और मौन योद्धा। महाभारत केवल युद्ध की गाथा नहीं है, ये उन नायकों की कहानी भी है जो शोर से दूर रहकर कर्तव्य और मर्यादा का पालन करते रहे। ऐसे ही एक शांत, सुंदर और धर्मनिष्ठ योद्धा थे पांडु पुत्र नकुल। पांडु को श्राप के कारण संतान उत्पन्न करने का अधिकार नहीं था। तब कुंती के पास एक दिव्य मंत्र था जिससे वे देवताओं का आह्वान कर संतान प्राप्त कर सकती थी। कुंती ने ये मंत्र अपनी सहपत्नी माद्री को भी दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों का यानी देवताओं के चिकित्सक और सौंदर्य के प्रतीक का आह्वान किया। अश्विनी कुमारों के वरदान से माद्री ने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, नकुल और सहदेव। नकुल अश्विनी कुमारों में से नासत्य के पुत्र थे। नकुल को महाभारत का सबसे सुंदर पुरुष माना जाता है। उनके गुण थे अत्यंत सुंदर काया, शांत और सौम्य स्वभाव, गहरी बुद्धि, अपार आत्मसम्मान, पशुओं विशेषकर घोड़ों का अद्भुत ज्ञान। नकुल घुड़सवारी, तलवारबाजी और आयुर्वेद में निपुण थे। नकुल ने गुरु द्रोणाचार्य से शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा ली। वे विशेष रूप से तलवार युद्ध, भाले और छुरी युद्ध, घोड़े संभालने की कला में अद्वितीय थे। स्वयंवर में अर्जुन ने लक्ष्य भेद कर द्रौपदी को जीता। मां कुंती के वचन के कारण द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। नकुल ने सदैव द्रौपदी का सम्मान किया और उनके दुख में मौन सहारा बने। पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला। वनवास में नकुल ने भाइयों की सेवा की, माद्री माता की स्मृति में संयम और त्याग का जीवन जिया। अज्ञातवास, विराटनगर। नकुल ने अपना नाम रखा ग्रंथिक। उन्होंने राजा विराट के अस्तबल में घोड़ों की देखभाल की, घायल और बीमार घोड़ों को स्वस्थ किया। यहाँ भी उन्होंने अपनी वीरता छिपाई रखी। महाभारत युद्ध में नकुल ने अनेक वीरों को पराजित किया। उन्होंने शकुनी के पुत्रों का वध किया, कौरव सेना में भारी तबाही मचाई। लेकिन नकुल कभी युद्ध का ढिंडोरा नहीं पीटते थे। वे जानते थे कर्तव्य की गूंज शोर से नहीं, कर्म से होती है। युद्ध के बाद गांधारी के शाप से पांडवों का वंश समाप्त हुआ। द्रौपदी और सभी पुत्रों का अंत हुआ। नकुल ने ये सब अत्यंत मौन और धैर्य से सहा। पांडव जब स्वर्ग की ओर चले तो एक एक कर गिरते गए। जब नकुल गिरे तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, नकुल अपने रूप पर गर्व करते थे। युधिष्ठिर अकेले स्वर्ग पहुंचे। नकुल हमें सिखाते हैं, सौंदर्य में नहीं, संयम में शक्ति है। हर योद्धा को मंच नहीं चाहिए। सच्चा धर्म मौन में भी निभाया जा सकता है। महाभारत के रण में जो सबसे कम बोले वही सबसे अधिक निष्ठावान था। वो था पांडु पुत्र नकुल। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।